तो हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज बहुत टाइम बाद यार अपन लॉन्ग वीडियो लेके आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना यार। आज एक बढ़िया वीडियो लेके आए हैं आपके हिसाब से। ऑफ स्पिन मतलब मेरी ऑफ स्पिन को देख के बहुत मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया हमको भी सिखाओ, हमको भी सिखाओ। तो आज उसी को लेके अपन एक वीडियो लेके आए हैं, ऑफ स्पिन का ट्यूटोरियल लेके आए हैं। आज मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा अच्छे से। ऑफ स्पिन की ग्रिप क्या होती है, कैसे डालना होता है, सीम की पोजीशन क्या होती है, एक्शन क्या लेना होता है। तो अगर मैं आपको कुछ बताऊं, आपको कुछ उसमें गलत लगे तो आप मेरे को भी अपना छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो भी हो जैसे भी हो, आप मेरे को बताओ कि यार ये सही करो। आप फिर और बढ़िया स्पिन होगी या फिर और इम्प्रूव कर सकते हैं अपन अपनी बॉलिंग में। तो ऐसा कुछ अपने को भी बताना और ख़ुद भी एडिट करना। तो भाइयों, जितना भी मेरे को आता है उतना मैं आज आपको सिखा दूंगा। तो आज अपन करते हैं उस पे, ऑफ स्पिन पे बात करते हैं। ऑफ स्पिन कैसे क्या डालते हैं अपन बताएंगे फिर अपन उसको, है ना। बाकी कल परसों से अपन और अपनी ऑफ स्पिन की या फिर चैलेंजिंग वीडियो लाएंगे, अब नई वीडियो ना। बाकी अब अपन चैलेंजिंग वीडियो लेके आएंगे अपनी। तो अभी एक दो दिन रुक जाते हैं, फिर चलते हैं अपने ग्राउंड में। यहाँ पे घास वाला ग्राउंड पार्क में चलेंगे, वहाँ पे अपने दोस्त के साथ चैलेंजिंग वीडियोस बनाया करेंगे, है ना। बाकी आप बता देना अपने हिसाब से कि मेरे को क्या बनाना चाहिए, आप क्या देखना पसंद कर रहे हो, आपको क्या पसंद है, किस टाइप की वीडियोस बनाऊं मैं क्रिकेट को लेके। तो आप बताना उस चीज़ को लेके, मैं उस चीज़ को लेके फिर वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। मेरी तरफ से बेस्ट दूंगा मैं आपको। कोई कमी लगे मेरे को कमेंट्स में बताओ, सजेस्ट करो यार, अभी तो स्टार्टिंग ही है अपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑफ स्पिन स्टार्ट करते हैं। चलो ऑफ स्पिन का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, चलो ऑफ स्पिन की ग्रिप बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑफ स्पिन की ग्रिप क्या होती है ना। तो देखो, ग्रिप में ज़्यादा कोई इशू आता नहीं है वैसे मेरे हिसाब से तो लोगों को यार, क्योंकि ऑफ स्पिन की ग्रिप एकदम इजी होती है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती ना। ज़्यादा रिलीज पॉइंट में, बस वो ज़्यादा मेन जो दिक्कत आती है ना, वो रिस्ट को घुमाने में या फिर ऐसे दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। रिस्ट को लेके आती होगी या फिर भाई क्या नाम है, रिलीज पॉइंट को लेके आती होगी बस, और मेरे हिसाब से नहीं आती दिक्कत, क्योंकि ईजी है यार ये। मेरे को जितना लगता है ना कि ऑफ स्पिन बॉलिंग ईजी है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि ऑफ स्पिन लेग स्पिन से इजी है, क्योंकि लेग स्पिन में यार बैक ऑफ द हैंड आती है बॉल। तो इस वजह से मेरे को उसमें यार मेरा उसमें मेरे को ये लगता है कि उसमें रिलीज पॉइंट वो सेट नहीं होता मेरे से। तो बाकी ऑफ स्पिन में आप जहाँ पे डालोगे ना वहाँ पे डल जाएगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बस। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रिप को लेके। तो भाई ऑफ स्पिन की ग्रिप बताता हूँ मैं, चलो आपको सबसे पहले, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ ग्रिप ही होती है। ऑफ स्पिन में या किसी भी स्पिन में ले लो आप, ग्रिप जब तक आप सही नहीं करोगे, अच्छे से ग्रिप नहीं करोगे, तब तक बॉल स्पिन नहीं होगा। ग्रिप का मतलब, ग्रिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिन में, या फिर आप किसी भी चीज़ में ले लो ग्रिप को लेके। भाई पेस में भी मान लो आप, मीडियम पेसर को भी एक ग्रिप अच्छी चाहिए होती है। इसी तरह के से इसी तरीके से स्पिन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रिप की। जितना आपका अच्छा ग्रिप होगा, जितना आपका कंफर्टेबल ग्रिप होगा ना, उतना ही अच्छा आपका स्पिन होगा बॉल, उतना ही अच्छा आपको कंफर्टेबल रहोगे बॉल डालने में, इजी होगा। जो आप करना चाहोगे वो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले और सबसे मेन और सबसे बेसिक चीज़ है ग्रिप। जब तक आपकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी, तब तक कोई मतलब नहीं है कि आपकी स्पिन अच्छी होगी। या फिर सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप फर्स्ट जो है स्पिन का, वो ग्रिप ही होता है। तो चलो ग्रिप देखते हैं पर सबसे पहले, है ना। ये अपनी एक तो इंडेक्स फिंगर होती है और एक ही मिडल फिंगर होती है। इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से फंसाना होता है बॉल को, इस तरीके से देखो। मतलब कुछ नहीं करना होता, ऐसे पकड़ो आप नॉर्मली, नॉर्मली पकड़ के, और यहाँ से ये कर लो आप सिंपल स्टार्टिंग में। बाकी ग्रिप ये होती है, इस ये इंडेक्स फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर को इधर लगाना होता है, यहाँ पे देखो। इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे लगाना होता है। ये जो इसका इंडेक्स फिंगर का जो वो है ना सिस्टम, इंडेक्स फिंगर का जो ये है ना लास्ट वाला, तो ये इस वाले लेदर को टच नहीं होना चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना आप। जो इंडेक्स फिंगर है ना, वो इस लेदर को टच नहीं होनी चाहिए। इस वाले लेदर के पार्ट को, जो ये लेदर का पूरा पार्ट है ना, इसको टच नहीं होनी चाहिए, अंदर ही रहनी चाहिए। जिससे आपकी क्या है, क्योंकि ये बॉल घुमाती है, तो घुमाने के चक्करों में, क्योंकि इसी बॉल से आपको स्पिन मिलता है। अगर ये यहाँ पे चला जाएगा ना, तो यहाँ पे अगर कोई इस पर ग्रिप नहीं है,
जैसे यहाँ पे अगर अपन सीम पे फिंगर को फंसाएंगे ना, तो सीम की वजह से अपने को टर्न मिलेगा, टर्न बढ़िया टर्न मिलेगा। और अगर यहाँ रहेगा ना, तो यहाँ ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ की वजह से ये स्लिप होगा, स्लिप की वजह से आपको बिल्कुल भी टर्न नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपन मेन क्या करते हैं, सबसे पहला अपना जो काम होता है, इसको यहाँ पे रखो, आगे नहीं जाना चाहिए ये, इस वाले लेदर पार्ट को टच नहीं करनी चाहिए अपनी इंडेक्स फिंगर। मेन चीज ये होती है सबसे, क्योंकि ये यहीं से स्पिन होती है, यही होता है मेन, यही यही फिंगर अपनी मेन होती है, सबसे ज़्यादा मेन फिंगर यही होती है स्पिन में। इंडेक्स फिंगर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिंगर है, इसी को जितना कंफर्टेबल रहोगे ना, उतना ही अच्छा आपका बॉल स्पिन होगा। तो ये आपकी इस वाले पार्ट को टच नहीं करनी चाहिए, ये इधर ही रहनी चाहिए बीच पे। या तो आप ज़्यादा करो तो इस पे रखो, ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे रखो लास्ट। अगर आपसे यहाँ पे नहीं है और कंफर्टेबल नहीं है आपकी फिंगर यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा आगे इस पे रख लो बस, इससे आगे टच नहीं करवाना। लेकिन बस 90% लोग इस यहीं पे रखते हैं, इधर ही ये होती है। और ये जरूरी नहीं है, आप इस वाली फिंगर को आप कहीं भी रख सकते हो भाई, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको इस पार्ट को टच नहीं करवाना, आप इस वाले को कहीं भी टच करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को मेरे हिसाब से ये मतलब इस मिडिल फिंगर के लिए ना ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इसको टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई रोल होता नहीं है ज़्यादा। ये बस एक सपोर्टिव रोल प्ले करती है मिडिल फिंगर जो होती है अपनी, मेन रोल तो अपने इंडेक्स फिंगर का ही होता है। वैसे मैं तो दोनों को ही ग्रिप सीम पे ही रखता हूँ, देखो ऐसे इस टाइप से, मेरी तरफ से मैं दोनों को ही सीम पे रखता हूँ ऐसे, ये देखो। तो और बॉल रिलीज होती है ये इस तरीके से, ये मैं दोनों को ही देखो यहाँ पे रखता हूँ, आप देखो आराम से। हाँ, तो ये अपनी मेन ग्रिप हो गई, नॉर्मल ग्रिप हो गई, ये हो गई बस, देखो ये देखो, ये नॉर्मल ग्रिप है अपनी। और थंब को अपने को कहीं भी नहीं लगाना, ये दोनों फिंगर का कोई रोल नहीं है, ना थंब का रोल है अपने पास। वैसे इसको ये नॉर्मल सपोर्ट के लिए रखो तो रख लो इसको सपोर्ट के लिए, बाकी यहाँ पे कोई रखता नहीं है, वैसे नॉर्मल यही होती है। अब जब भी आप रिलीज करोगे ना बॉल को इस तरीके से रिलीज करना है कि बॉल जो है ना हवा में बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, मतलब कि आपको जितना हो सके उतना घुमा के फेंकना है बॉल को अंदर की तरफ, मतलब कि वो राइट हैंड बैट्समैन के अंदर जाए बॉल, है ना, समझ रहे हो ना, ऑफ स्पिन वही होती है, अंदर जाए जो। और जो राइट हैंडेड बैट्समैन को बाहर निकले छोड़ती हुई जाए, वो होती है लेग स्पिन। तो अपने को ये ग्रिप हो गई नॉर्मल, देखो ये गई, ये ग्रिप है अपनी नॉर्मल, है ना। जब भी आप बॉल को रिलीज करोगे तो थोड़ा सा, हाँ जब भी आप बॉल को रिलीज करोगे तो, यार मेरा हाथ स्लिप हो रहा है बार बार, अभी नहा के आया हूँ ना, और बॉल भी नहीं लेके आया था, तो उस वजह से थोड़ी स्लिप हो रही है ये। रुको एक सेकंड। जो ये बॉल की जो सीम होती है ना, इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की फर्स्ट स्लिप। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अपने सामने खेल रहा है ना, तो उसकी जो फर्स्ट स्लिप होगी ना, उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन रखनी है अपने को। ये बॉल इस टाइप से जाएगा घूमता हुआ, बॉल इस टाइप से घूमता हुआ जाएगा, इस टाइप से, सीधा नहीं डालना। सीधा डालोगे तो बॉल ऊपर, मतलब कि टॉप बाउंस हो जाएगा, उसको वो टॉप स्पिन बोलते हैं, सॉरी टॉप स्पिन बोलते हैं, जिससे बॉल सीम पे गिर के एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है बॉल को, तो वो टॉप स्पिन हो जाएगा, ना कि ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन थोड़ा सा अपने को ये इस तरीके से रखना पड़ेगा, इधर जाएगी बॉल, ये जाएगी, देखो ये सीम इस तरीके से, ये ये जाएगी। अपनी रिस्ट को सीधी रखें, और ये डालनी है आपको, बस कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना आपको। जब भी आपका जैसे ही ऊपर हाथ आएगा, यहाँ पे आके ये आया, यहाँ से इसके बाद में अपने को ऊपर रखना है ना, टॉप ऑफ द एंड, ये रिलीज करनी है, ये देखो ये मारना है अपने को। ये आया, ये एंड आया यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा होगा नहीं शायद मेरे को, तो ये जाएगा, देखो हल्की सी टिल्ड रखनी है, ये जो होती है ना, सीम को हल्का सा टेढ़ा रखना है, सीधा रखने से वही बात हो जाएगी, टॉप स्पिन हो जाएगी बॉल, ऑफ स्पिन नहीं होती है। तो ये आपको ये रखना है थोड़ा सा, ये
देखो इस तरीके से ये जाएगा, बॉल बॉल घूमता हुआ ये जाएगा। ये इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा, देखो ये। तो ये जैसे ही पिच होगा ना, बॉल पिच हो के जैसे ये बॉल पिच होगा ना, पिच होते ही अंदर की तरफ जाएगा, बैट्समैन की बहुत अंदर की तरफ जाएगा। और जितना ज़्यादा आप एयर दोगे ना बॉल को, जितना ज़्यादा फ्लाइट दोगे, हवा में छोड़ोगे, और अगर हवा में जितना आपने जो रोटेशन दिया, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा घूमता है बॉल, बॉल को आप जितना हवा में घुमाओगे ना, उतना ही बॉल पड़ने के बाद स्पिन होगा। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। बॉल को आपने बहुत ज़्यादा बढ़िया रोटेशन दिया, अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से, एकदम बढ़िया क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया आपने, है ना। ये देखो क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉक इधर ही घूमती है। तो जितना आप क्लॉकवाइज रोटेशन इस बॉल को दोगे, और ये बॉल पिच होगा, पिच होते ही बहुत ज़्यादा स्पिन होगा, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल टर्न मिलेगा बॉल को। जितना आप घुमाओगे, जितना आपके हाथ से स्पिन मिलेगा ना, उससे 2 गुना ज़्यादा बॉल स्पिन होता है पिच होने के बाद, बहुत तगड़ा स्पिन होता है। बस शर्त ये होती है कि जो बॉल है ना, वो पिच होनी चाहिए सीम के ऊपर। मतलब कि जब बॉल लैंड करे ना ज़मीन पे, तो इसका ये सीम वाला पार्ट है ना, इधर वाला, ये पड़ना चाहिए। क्योंकि भाई ये वाला तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, क्यों कैसे पड़ेगा यार ये। क्योंकि अपन ये थोड़ा सा टिल्ट रह जाएगी बॉल, ये इस तरीके से, तो इस तरीके से घूमती हुई जाएगी, तो 90% 99% चांस है कि यही गिरेगा। और ये गिर गया ना आपका जमीन पे, अगर ये जमीन पे गिरेगा ना, तो बहुत ही बढ़िया स्पिन होगा। आप मान के देखो, एक बार ट्राई करके देखो, ऐसी जगह पे बॉल डालो कि आपको पता चल जाए कि हाँ सीम पे ही गिरी है बॉल। अगर आपकी बॉल सीम पे गिरी और आपने बहुत तगड़ी तरीके से स्पिन दिया है ना, आपकी फिंगर कंफर्टेबल है, आपका एक्शन स्मूथ है, इजीली बॉल को डाल रहे हो, बॉल को जितनी ज़रूरत है उतना फ्लाइट मिला है अगर बॉल को, तो आपकी बॉल स्पिन होगी, बहुत अच्छी स्पिन होगी, गारंटी है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आप इसको ट्राई करो, अगर ना होना तो आप मेरे को कमेंट में आओ और बताओ कि भैया ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भाई बॉल का स्पिन होने का मेन जो वर्क है ना, वो यही है कि बॉल सीम पे गिरा दो आप बॉल को आप सबसे पहला काम है अपने को बॉल को रोटेशन देना, बस। अगर आपने अपनी तरफ से बढ़िया तरीके से रोटेशन दे दिया, तो सेकंड बॉल का काम है कि आपको फ्लाइट देना। अगर आपने फ्लाइट भी अच्छा दिया है, स्पिन भी अच्छा दिया है, फिर तीसरा जो मेन काम है, वो है कि बॉल को जमीन पे अच्छे से लैंड करवाना, सीम पे बॉल को लैंड करवाना, बस। तीसरा काम ये है, मेन जो है तीसरा काम जो है ना अपना, मेन तीसरा वाला जो मेन काम है, वो ये है कि बॉल को सीम पे लैंड करवाना। अगर आप ये तीनों चीज़ सीख गए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप एक नंबर की ऑप्शन डालोगे, बहुत अच्छी ऑप्शन डालने लग जाओगे आप, बहुत बढ़िया। ये तीन ही स्टेप्स होते हैं ऑफ स्पिन को। फर्स्ट होता है जो ग्रिप होता है, सेकंड रिलीजिंग पॉइंट और फ्लाइट देना, है ना। और थर्ड जो मेन पॉइंट होता है, वो होता है अपने को वहां पे गिराना, लैंड मतलब कि जमीन पे सीम सीम की डायरेक्शन से गिराना, सीम पे गिराना सिस्टम है ये, इसको सीम है ये पूरा ये वाला। तो इसी पे अगर जितना गिरेगा ना, तो उतना ही बॉल हलचल करेगा, उतना ही बॉल को मूवमेंट मिलेगा इधर उधर। ये देखो, ये डालते हैं अपन, ये वाला देखो आप, ये जाता है बॉल ये इस तरीके से टेढ़ा। बस ये 2-3 चीज़ें होती हैं मेन। और फिर अगर आप मतलब ज़्यादा नहीं, आप महीना भर 15 से 20 दिन इसकी प्रैक्टिस करो, जब आपको लगे कि हाँ मतलब मेरे को ठीक ठाक आने लग गई, मतलब ये तीनों चीज़ में मैं मेरे को तीनों चीज़ें आ गई, ये 3 स्टेप जो बताए मैंने, इनको आप सीख जाओ ना भाई, आपको ये लगने लग जाएगी हाँ मेरा रिलीजिंग पॉइंट भी 90 to 95% सही जा रहा है, और भाई मेरी ग्रिप भी ठीक है, एक्शन भी ठीक है, और लास्ट जो है अपनी बॉल सही तरीके से गिर रही है, मतलब स्पिन हो रही है आपकी बॉल। उसके बाद आप ध्यान दो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो एक बैट्समैन के साथ। बैट्समैन से जहाँ मतलब बैट्समैन से आपको थोड़ा आगे बॉल डालना होता है, जैसे कि बॉल को स्पिन होने का टाइम मिले और बैट्समैन बीट हो सके। अगर आप उसके पास पूरा बॉल डालोगे ना, तो वो बॉल को स्पिन होने का टाइम नहीं देगा, और वो मार देगा, आराम से मार देगा। क्योंकि अगर बॉल बॉल को आप इतना ज़्यादा फ्लाइट दे रहे हो कि उसके पास डाल रहे हो, उसके पैरों में डाल रहे हो, या उससे 1 मीटर आगे डाल रहे हो, तो वो बैट, भाई बैट की रेंज पता है आपको कितनी होती है,
अगर फ्रंट फुट भी निकालेगा और बैट की रेंज और उसके फ्रंट फुट वाली रेंज मिला के आपके बॉल तक पहुंच जाएगा और वो बढ़िया हिट मार देगा। आपको पता है राइट हैंड बैट्समैन की बॉल अंदर आती है तो 90 टू 95% चांस अगर वो बॉल के पास पहुंच गया ना तो वो मार देगा, क्योंकि बॉल उसको छोड़ती नहीं है, बॉल उसके पास आती है। राइट हैंड बैट्समैन की बॉल पास में आती है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ये उल्टा हो जाता है, उसके पास एक ही पॉइंट होता है कनेक्ट करने के लिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो होता है ना उसके पास एक ही पॉइंट होता है बॉल को कनेक्ट करने के लिए। अब जितना उसकी आंखों के ऊपर से बॉल को लेके जाओ, मतलब कि ये फ्लाइट का मतलब होता है जितना ऊंचा डालना। अब ऊंचे का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ऊंचा डाल, ऊंचे का मतलब ये है कि थोड़ा मतलब तीखी बॉल मत डालो, मतलब कि तेज बॉल मत डालो जो तेज जाए एकदम, क्योंकि उसमें वो लेंथ लाइन तो देखो दिखी जाती है 90%। लाइन तो वो जज कर ही लेगा, है ना, लाइन तो वो जज कर लेगा, उसको लेंथ पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं वैसा में। एक बहुत ही बढ़िया टिप है जो कि एक ऑफ स्पिनर को या लेग स्पिनर का मेरे को इतना पता नहीं है। देखो ऑफ स्पिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दो बॉल तीखी डाल दो, तीसरी बॉल फ्लाइट डाल दो, 99% फंसेगा बैट्समैन, बोलो गारंटी में, क्योंकि लेंथ नहीं जज कर पाता है अचानक से। चलो अब आपको दिखाते हैं ऑफ स्पिन की क्लिप्स दिखाते हैं आपको, 2 से 3 बॉल डाल देता हूँ मैं ना, 2 से 3 बॉल डाल के दिखाता हूँ, चलो है ना। बाकी चलो फिर मिलते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना। राम राम।